एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर कृष्ण एला इतने गुस्से में क्यों थे? आखिर भारत बायोटेक की दवा पर सबसे पहले सवाल किसने खड़े किए और कौन है इस सियासी घमासान के पीछे? सब जानिए हमारी रिपोर्ट में। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को कब वैक्सीन लग जाएगी और फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी? और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत भले ही अब तक ना हुई हो, लेकिन इस पर ताबड़तोड़ सियासत का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव के बीजेपी की वैक्सीन से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वैक्सीन पर अखिलेश और कांग्रेस के सवाल पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कांग्रेस क्यों परेशान है, इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव जी भी, वो दो अच्छे लड़के, ये दो अच्छे लड़के बने हुए थे ना, साइकिल पर बैठ के चल रहे थे दोनों साथ में, फिर बाद में साइकिल से उतारा। ये दोनों का एक जैसा हाल है। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? दरअसल शनिवार को सबसे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन कहा था, जहां से विवाद शुरू हुआ। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को ही सबसे पहले वैक्सीन लगाने की मांग उठा दी गई। विवाद बढ़ने के बाद अखिलेश यादव सामने आकर कह रहे हैं कि सवाल वैक्सीन पर नहीं बल्कि बीजेपी पर है। वहीं कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि बीजेपी के भाभी जी के पापड़ और गो कोरोना गो का क्या हुआ। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। क्या हमने नहीं चैनल देखे? क्या आपने नहीं चलाया? क्या आप दिखाना चाहते हैं? और फिर हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा? 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी? विज्ञान को, साइंस को राजनीतिक जुमलों से प्रदूषण करने में भाजपा की माहिरी है। नड्डा साहब को चाहिए कि पहले वो पीयूष गोयल साहब को बुलाएं, फिर भाभी जी के पापड़ कोरोना ठीक कर देंगे उनको बुलाएं, फिर जिन्होंने कहा गौमूत्र पी के कोरोना दौड़ जाएगा उनको बुलाएं, फिर अपने मंत्री जो गो कोरोना गो के नारे लगा के कोरोना को भगा रहे थे उनको बुलाएं। शशि थरूर, जयराम रमेश, अलका लांबा, अजीत शर्मा समेत कई लोग बिना ट्रायल के वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये वैक्सीन का नहीं बल्कि मोदी का विरोध है। और अब जो कोरोना संकट से बचाने के लिए 2 वैक्सीन शुरू हुई है भारत में, तब उनको लग रहा है कि अरे तो नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे चले गए, इस तो वैक्सीन लगने के पहले हम लोगों पे असर कर जाएगी। तो अब उस सोच का तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैं बोलना चाहता हूं कि कम से कम देश के लोगों की रक्षा के लिए जो वैक्सीन आया उस पे तो राजनीति मत करो यार, उस पे भ्रम मत फैलाओ। आप भी लाइन में लग जाओ, कहीं ना कहीं जाकर के वैक्सीन लगा लो, सुरक्षित रहो, ताकि कल मोदी जी का विरोध कर सको। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच अचानक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के बयान की भी चर्चा होने लगी। और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा। शिवराज ने जैसे ही ऐलान किया कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे, विपक्ष सवाल उठाने लगा कि क्या शिवराज को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। हालांकि अपने बयान में शिवराज साफ कह रहे हैं कि पहले सबको लग जाए फिर मैं लगाऊंगा। कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी, तो उसकी योजना ढंग से तैयार हो जाए। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए,
तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको लग जाए, उस व्यवस्था को भी बनाने में हम सबको जुटना पड़ेगा। देश में अभी कोरोना के टीकाकरण का इंतजार हो रहा है और दवा से पहले ही राजनीतिक दंगल का दौर शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।